आपको इसका बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। ठीक है शुभेंदु जी, बदनाम करने की साजिश का एक बार फिर से आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार। ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से लगा रही है। जब से हिरासत में गए हैं, जब से गिरफ्तार किया गया सत्येंद्र जैन को, तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अब जवाब क्या देंगे? कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। सबसे पहला चीज, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजेंद्र बंसल कौन है, मिश्रा जी कौन है, चौखानी साहब कौन है, जिनसे हवाला के पास पैसा गया और इनकी शेल कंपनियों में आया, उसका जवाब नहीं दिया। जवाब क्या देते हैं कि इन्होंने पुल बनवाया। मेरे को समझ में नहीं आता। प्रश्न ए पूछा जाता है, आंसर जेड देते हैं। इनसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो इनकी कंपनियां हैं, जे आइडियल रियल इस्टेट कंपनी, जिसके मालिक खुद ये हैं अपने सत्येंद्र जैन जी और इनके रिश्तेदार, इसको 200 एकड़ लैंड कहाँ से आ गई? 200 एकड़ लैंड की वैल्यू जहाँ पे है कराला में, उसकी वैल्यू लगभग 300 करोड़ होगी। 350 करोड़ मैं नहीं कहता, 300 करोड़ होगी। अब 300 करोड़ रुपया पैसा कहाँ से आया? ये जवाब नहीं देंगे। अब ये जवाब देंगे कि उन्होंने भाई साहब पुल बनवा दिया जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए बचा दिए। अरे साहब, हमसे पूछो, टेक्निकल आदमी है। वो ड्राइंग चेंज हुई है, जहां पे पहले 2 कॉलम बनने थे अब सिंगल कॉलम बना है। वो जब आप उस डिबेट पे आओगे तो उसका भी जवाब देंगे। हमने कई बार टीवी डिबेट पे जवाब दिया है कि यहाँ पे पब्लिक जो जनता है वो सब जानती है, पर उसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। आपने कहा अभी इसी टीवी डिबेट पर कि जिन्होंने 300 करोड़ बचा दिए फ्लाईओवर बनाने पर। अरे साहब, पहले जो फ्लाईओवर बन रहे थे उसमें रोड के दोनों साइड में दो दो कॉलम बन रहे थे। बाद में इसको चेंज करी गई ड्राइंग, उसमें सिंगल कॉलम को बना के लीफ डिजाइन करी गई है इस तरीके की। उससे कॉस्टिंग कम हुई है, इसलिए पैसा बचा है। कोई आप लोगों को क्यों समझाते हो गलत चीजें? जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दो। अभी जो आपके यहाँ पकड़े गए पैसे और रुपए, उनका क्या लेना देना है, उसका जवाब दीजिए। प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना हमारा काम है, पर आपका जवाब कैसे मिलता है कि साहब यदि सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा जाएगा तो दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज क्या होंगी? भैया, सत्येंद्र जैन जी के आने से पहले भी दिल्ली में लोगों का इलाज हो रहा था, और अब वो नहीं रहेंगे तब भी होता रहेगा। इसलिए आप सब लोग, केजरीवाल जी पहले तो इल्जाम भी लगा रहे थे, मोदी जी को बोल रहे थे, पर अभी मैं कई बार से देख रहा हूँ 9 तारीख का भी कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया, और आज भी कुछ उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इसका मतलब अब उनको भी शायद, जैसे तोमर साहब की, वो कह रहे थे ना तोमर साहब की सब डिग्रियां मैंने देख ली है, बिल्कुल ठीक है, बाद में पकड़ी गई और फर्जी निकली। तो शायद इस तरीके से उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, ये जो सब पैसा इकट्ठा हो रहा है वो गलत दी गई होगी। वैसे कुमार विश्वास जी की बात को तो कोई सुनता नहीं है, आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हो। पर उन्होंने कहा कि ये विषय हमने अपनी इंटरनल मीटिंग में भी उठाया था, तब सत्येंद्र जैन जी और उनकी पत्नी ने बहुत रोया उनके सामने। और पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, वो कौन है, चिंटू, मेरे को तो नहीं मालूम। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट निकाल के बताए कि भैया इनके जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल ठीक है। अरे पूरी कंपनियां, मंगलायन से लेके जो 7 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां और ऐड हुई हैं, उसके अंदर पूरे साल में जो पैसा आया वो खाली जमीन खरीदने में लगाया गया। क्या वहां पर चपरासी को भी देने के लिए कोई पैसा नहीं देना था? तो ये सब क्वेश्चन जब आपको पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। आप सच्चे होगे बच के निकल जाओगे, पर उस झूठे इल्जाम लगाना कि ईडी का काम है झूठा बोलना, ईडी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अरे केजरीवाल जी तो ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को भी पकड़ा जाएगा, हम सबको पकड़ लो, हम सबको जेल में डाल दो। भाई, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका इमोशनल आप जवाब मत दो, आप उसका टेक्निकल जवाब दो कि ये पैसा